आए दिन आप लोग देखते होंगे साइबर ठगी का शिकार लोग बड़ी संख्या में हो रहे हैं। इसी तरह की मामला जो है सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड पिपरा थाना क्षेत्र के तुलापट्टी से निकल कर आ रहा है। हमारे पीछे जो आप एक महिला खड़ी हुई देख रहे हैं, ये जो है 66,000 रुपया जो है इसका जो है 66,000 रुपया साइबर ठग जो है एक ही झटके में लेके चला गया, ठग लिया साइबर ठग के माध्यम से। आप लोग देखते होंगे लगातार कि लोन के नाम पर तो कहीं लॉटरी के नाम पर इस तरह से लगातार जो है फ्रॉड कॉल आता है और बोलता है कि आपका लोन आया है, आपका लॉटरी फंसा है, आपको 10,000 रुपया भेजना पड़ेगा, आपको 20,000 रुपया भेजना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसी तरह जो है इसको फोन आता है और इसको पहले बता दिया जाता है कि आपको किसी भी अपने परिवार में किसी को भी नहीं बताना है, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे आप करिएगा, आपका लोन मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो है उसी तरह की 10,000 भेजी, फिर इस तरह से 20,000 30,000 करके लगभग ये 66,000 रुपया जो है उस फ्रॉड को अकाउंट पर फोन पे गूगल पे से भेज देती है। और उसके बाद जब ये फोन करने लगती है तो उसका साइबर ठग का फोन जो है लगातार बंद आता है। सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के तुलापट्टी में मौजूद हैं और आइए पूरा जानकारी हम आपको देते हैं कि क्या कैसे जो है इतना बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ और कैसे इसका जो है 66,000 रुपया गायब हो गया। क्या नाम है आपका? कंचन कुमारी। कंचन कुमारी, पढ़े लिखे हैं आप? हाँ। मोबाइल भी चलाते हैं? हाँ। तो मोबाइल चलाते हैं तो न्यूज वगैरह वीडियो सब देखते होंगे? हमको आज तक नहीं था पता, हम नहीं देखे थे ये सब। अच्छा, कॉल आया था आपके मोबाइल पे, हाँ। क्या बोला पहली बार? पहले बोला जो आपका जो लोन था वापस हो गया, आधार कार्ड फोटो भेजिए। तो हम फोटो तो आधार कार्ड भेजे थे। तो उसने बोला क्या जो आपका पेमेंट हो गया है, जा रहा है पेमेंट लेकर के। थोड़ा दूर आया तो बोला यहाँ पर केस अथी करने में 8,000 रुपया लगेगा। उसके बाद बोला यहाँ पर हमको पुलिस ने पकड़ लिया है, आपको केस होगा ऐसे वैसे। तो हम उसके डर से हम फिर 30,000 12,000 रुपया भेजे। फिर उसके बाद भी उसने बोला नहीं 30,000 रुपया लगेगा। तो हमको केस का धमकी दे रहे थे, तो हम डर से उसको दे दिए रुपया। फिर उसने बोला थोड़ा दूर आया तो फिर बोला जो नहीं एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, अब आपको 45,000 रुपया लगेगा। तो सब मिलाकर 66,000 रुपया दे दिए थे। फिर वो 45,000 मांग रहे थे। तो हम अच्छा, आप ये बताइए, आप लोन वोन कभी लिए हैं? हाँ। समूह लोन सब जो चलता है, लिए हैं कभी? हाँ लिए हैं। तो लोन कैसे देता है? आधार कार्ड, पासबुक, पहचान पत्र का प्रूफ से। आपके घर पे आता है? हाँ। मीटिंग होता है? हाँ। सब पेपर लेता है, साइन कराता है? हाँ। है ना? हाँ। तो आपको जो है ये चीज समझ में नहीं आया कि लोन ऐसे डायरेक्टे लोन कैसे मिल जाएगा? पता नहीं हमको, ये दिमाग में पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, हम दे दिए उसको। चक्कर दे दिया। देख सकते हैं आए दिन जो है अधिकतर महिला लोग ही इस तरह से साइबर ठगी का शिकार होती है। और यहाँ भी देख रहे हैं किस तरह से जो है पहले कितना पैसा मंगवाया? 8,000। 8,000 आप भेज दिए। कैसे भेजे, किस तरह भेजे उसको? मोबाइल नंबर पे पिंटू के पास भेजे थे। दूसरा किसी से भेजवाए? हाँ। फोन पे से? हाँ। पैसा लाए कहाँ से? किसी दूसरे से लिए थे। दूसरे से लिए? हाँ। बाप रे बाप, देख सकते हैं। अच्छा, कितना लोन बताया वो जो कितना लोन मिलेगा? 4.5 लाख। आपको मन में कहीं न कहीं ये हुआ होगा कि चलिए 4.5 लाख रुपया जब आ जाएगा तब बताएंगे सबको ना। देख लीजिए, कहीं न कहीं मैं जो कह रहा हूँ यही सच है और इसी तरह से लोग शिकार होता है। महिला को किस तरह से लुभाया जाता है और साइबर ठग जो होता है बहुत ही शातिर होता है। उन लोगों का जो है गैंग होता है और अधिकतर जो है ये साइबर ठग का 2 जगह हब कहा जाता है इंडिया में, एक दिल्ली में और एक झारखंड में। 2 जगह इसका हब है और वहां से बैठे बैठे जो है लोगों का दिमाग इस तरह से घुमा देता है, इस तरह से महिलाओं का दिमाग घुमा देता है कि आप अपने
अपने परिवार वालों को भी नहीं बताइएगा। और वही चीज इसके साथ हुआ। इसको पहले जो है कह दिया कि 4.5 लाख आपका लोन हुआ है, लोन लेके हम पहुंच रहे हैं, आप जो है कितना बोला पहले, 10,000 रुपया भेजिए, 8,000 8,000 भेजिए। उसके बाद देखिए किस तरह से जो है इससे जो है किस्त बाय किस्त पैसा मंगवाया। किस तरह से पहले बोला 8,000 भेजिए, जब ये 8,000 भेज दी तो फिर जो है बोला आपका लोन लेके हम आ रहे हैं, पुलिस पकड़ लिया है, फिर पैसा भेजिए, पुलिस से छुड़वाना पड़ेगा, यही बोला था। पुलिस पकड़ लिया है। तब फिर कितना भेजे? फिर 33,000 भेजे। 33,000 एक बार भेज दिए। और उसके बाद जो है फिर देखिए जब पुलिस से छूटता है तो फिर उसके बाद क्या बताया, एक्सीडेंट हो गया। तो आपको इतना तो कम से कम समझ में आना चाहिए कि लोन कोई झोला में लेके तो आएगा नहीं, कैश थोड़ी न लेके आएगा जी। ब्याज पर लिया था। कोई भी लोन जो लोग लेता है ना तो खाता में लोन आता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात है, कोई भी लोन लीजिएगा आप, चाहे बैंक से लीजिए चाहे ग्रुप वाला लीजिए, तो आपके घर पे खुद स्टाफ आएगा, आपका घर का वेरिफिकेशन करेगा। अच्छा क्या कहिएगा चाची, कैसे फंस गई इतना? नहीं जान लिया का कहबे नहीं की पुतो है? हाँ हमारे पुतो अब नहीं पूछलक कहियो यार धंधा से नहीं पूछलक हम एक बार मातबर भे जाए, वही दुआरे नहीं पूछलक। बेटा आपका बाहर में है? हाँ बाहर में छे, ओकरो नहीं पूछलक। ओ पेटकुनिया दुनू बेटा देने छे, एकरा ई हाल छे, हमरा ई हाल छे, समाज के ई हाल छे, सब कर्जा लोगे से लेल गेले, एको टका ने अपना घर में रहे, एक फुसना दुकान देख सकते हैं। रहने के लिए जो है अच्छा घर नहीं है, थोड़ा पीछे से दिखाइएगा, देखिए चदरा है, फूस का घर है, रहने के लिए सही से घर नहीं है। लेकिन जो साइबर ठग जो होता है इतना शातिर होता है कि महिला को इस तरह से पढ़ा देगा, इस तरह से माइंड डाइवर्ट कर देगा उसका, कि देखिए आपके सामने में उदाहरण है कि महिला को इस तरह से पढ़ा दिया कि ये अपना पति को भी नहीं कहा। समझ सकते हैं, इनका पति बाहर में है और समझ सकते हैं बाहर में इनका पति मजदूरी करते होंगे, 10-12 हजार रुपया बचता होगा महीना का, और जो है ये आज जो 66,000 रुपया का लॉस हुआ है, कम से कम 1 साल काम करेगा तब 66,000 रुपया ये बचा पाएगा। क्या कितना दिन पति बाहर में रहेंगे तो 66,000 रुपया बचेगा? साल भर लगेगा कम से कम। दूगो बच्चा से उम्र मरने करेगा तो तबो परिवार कोनो घर जगह जमीन बहुत नहीं छे। गाँव घर में भी किसी को नहीं बताए थे? अच्छा आपके मतलब दिमाग में क्या आया था? यही सोचे थे कि चले भाई 4.5 लाख लोन जब आ जाएगा तो हम तो पैसा वाला हो जाएंगे, बहुत पैसा हो जाएगा, तो उसके बाद जो है मतलब बताएंगे, यही सोचे थे ना। सही बात है ना। देखिए यही होता है। अब देखिए महिला का जो इसलिए कहावत भी है, महिला का दिमाग कितना बड़ा होता है आप समझ सकते हैं। भले ही महिला जो है बड़ा बड़ा काम किया है हमारे देश में, हवाई जहाज भी चलाया है, राष्ट्रपति भी बनी है, प्रधानमंत्री भी बनी है, हर एक बड़ा बड़ा ऊंचे ओहदा पे पोस्ट पे गई है महिला। लेकिन अभी भी गांव देहात का हम बात कर रहे हैं, गांव देहात में जो है इतना कम जागरूक है लोग। अभी बहुत ज्यादा जरूरी है गांव देहात में लोगों को जागरूक होने का। अभी देखिए हर घर में मोबाइल मिल जाएगा आपको, हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल है। बड़ा मोबाइल आप भी चलाते हैं ना, बड़ा मोबाइल ये भी चलाती है, लेकिन ये जो है हमको लगता है कि कभी ये न्यूज नहीं देखी होगी या कभी इस तरह की कोई जानकारी देखने का कोशिश नहीं की होगी। हालांकि लगातार जो है इस तरह का खबर, इस तरह का न्यूज आते रहता है साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम को लेकर, कि किस तरह साइबर ठगी होता है, फिर भी लोग जाल में फंस जाता है। तो जरूरत है गांव घर में देहात में जागरूक होने का।
डिजिटल जमाना है, मोबाइल का जमाना है, हर एक चीज खबर चलते रहता है। आप लोग खबर देखिए और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि लोग इस वीडियो को भी देख के जागरूक हो और लोगों को पता चले कि देखिए किस तरह से महिला जो है एक झटके में 66,000 रुपया का शिकार हो गई। 66,000 रुपया इसका गायब हो गया। साइबर ठग जो है इससे 66,000 रुपया ठगी कर लिया। क्या कहिएगा चाचा इस तरह से? ठग लिया तो आप आपको भी फोन आएगा, कोई कहेगा 10 लाख टका फंस गया लॉटरी, तो क्या करिएगा? दे दीजिए। वो तो झूठे बात का है ना, हैं? झूठे बात का। नहीं तो आपको भी लोभ आ जाएगा, कहिएगा कि अरे एक के दिन में 10 लाख आ मिल जाएगा, जाएगा। 10-20 हजार आप भी दे दीजिए। हम अमीर हो जाएगा ना। अच्छा क्या कहिएगा इस तरह से महिला सबको गांव घर में, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा जो अथी हो। इस तरह से जो साइबर का ठगी हो रहा है महिला लोग, क्या कहिए? ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए अथी में, तो महिला सबको जागरूक होना चाहिए कि देखिए घटना करने वाला जो साइबर ठग है उसका तो भैया काम है, उसका पेशा है, वो करवे करेगा। आज इसका जो है 66,000 रुपया ले लिया, कल किसी और का लेगा, परसों किसी और का लेगा। जरूरी है लोगों को जागरूक होने का गांव घर में। जी वो तो बात सही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसका जो होगा वो तो जाते हैं, तो जाएंगे थाना, उसके बाद साइबर थाना में, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी जो है प्रशासन पे भरोसा है कि इसका कुछ होगा कि नहीं? अब तो लगता है नहीं हो पाए, पैसे तो नहीं वापस आ सकता है कभी भी, वो तो है, तो पैसे नहीं। कौन है आपकी भाभी? भाभी है, पैसे तो नहीं आता है वापस आएगा ये। क्योंकि आप जागरूक हैं, आप पहले से जानते हैं कि इस तरह से जो ये लोग साइबर ठग जो होता है ये पैसा ले लेने के बाद कभी वापस नहीं होता है, आप जानते हैं। लेकिन यही दिक्कत है कि हमारे गांव घर में महिला लोग नहीं जानती है और कहीं न कहीं यही कारण है कि इसको कॉल आता है और बोलता है आपका लोन आया है 4.5 लाख का, आपको पैसा भेजना पड़ेगा, 8,000 रुपया भेजना पड़ेगा। और ये बिना किसी को कहे हुए अपने परिवार में, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं बताई और दूसरे से, पड़ोसी से जो है मोबाइल से 8,500 रुपया ये भेज दी। इन्होंने सोची कि कहीं ना कहीं हमको 4.5 लाख रुपया आ जाएगा, हम पैसा वाला हो जाएंगे, एकदम गाड़ी घोड़ा ले लेंगे, घर बना लेंगे। जब पैसा हमको आ जाएगा तब हम अपने पति को बताएंगे, तब हम अपने परिवार में बताएंगे। लेकिन हुआ तो यूं उल्टा, साइबर ठग के चक्कर में पड़ गई और एक ही झटका में देखते देखते 66,000 जो है इसका ठगी हो गया। अच्छा उसके बाद जो है क्या हुआ? जब फिर अभी भी फोन करता है वो। अभी भी करता है? हाँ बोलता है आप 10,000 रुपया जमा कीजिए, आपका रुपया वापस चला जाएगा 66,000। अभी भी बोल रहा है कि जो 66,000 आप दिए हैं उसके लिए 10,000 जमा करिए, वापस हो जाएगा। 66,000 हाँ। क्या वापस हो जाना चाहिए? क्या लगता है आपको, होगा वापस? उम्मीद तो नहीं। वही में से काट लिया हमरा और भेजा। देखिए बड़ी ही आश्चर्य की बात है, हम खुद अचंभित हो रहे हैं कि भोली भाली लोगों को, भोली भाली जनता को और गांव घर के सीधी साधी महिला को किस तरह से जो है ये साइबर ठग लोग जो है एक ही झटका में गोल कर देता है। 1-1 लाख 2-2 लाख पैसा ठग लेता है, खींच लेता है। और अभी भी देखिए इसको फोन कर रहा है, जरा सा भी डर नहीं हुआ है वो लोग को, क्योंकि उन लोगों का